समय पर भक्ति का बल बढ़ता चले जाता है, भक्ति जब हमारे भीतर प्रवेश करती चली जाती है, तब परमात्मा के चरणारविंद के प्रति विश्वास जागृत होता चले जाता है। देखिए, विश्वास की जागरूकता भक्ति है। हम जितना जितना अपने भजन को बढ़ाएंगे, हम जितना जितना अपनी भक्ति को बढ़ाएंगे, हम जितना जितना भगवान के नाम कीर्तन को बढ़ाएंगे, उतना उतना हमारा विश्वास दृढ़ होता चला जाए, हमारा भरोसा दृढ़ होता चला जाए। देखिए, एक 3 चीजें अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा दी जाती है तो वो आधा छोड़कर चला जाता है। तीन चीजें अगर हम किसी व्यक्ति को ज्यादा दे रहे हैं, 3 चीजें अगर हम किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रदान कर रहे हैं, तो वो अधूरा छोड़ेगा और चले जाएगा। पहले नंबर पर है भोजन। अगर हम किसी व्यक्ति को ज्यादा भोजन दे दिए हैं, ज्यादा भोजन हमने परोस दिया है, ज्यादा भोजन हमने प्रदान कर दिया है, तो ये निश्चित है कि वो ज्यादा भोजन अगर हमने दिया तो वो आधा छोड़कर चले जाए। 3 चीजें ज्यादा देने पर, 3 चीजें ज्यादा प्रदान करने पर अधूरी रह जाती है, आधी रह जाती है, आधी छूट जाती है। पहले नंबर पर है भोजन, दूसरे नंबर पर है प्रेम और तीसरे नंबर पर है ज्ञान। हमने अगर किसी को ज्यादा भोजन दे दिया तो वो अधूरा छूट जाएगा। हमने किसी को ज्यादा प्रेम दे दिया, ज्यादा स्नेह दे दिया, ज्यादा हमने प्रेम प्रदान कर दिया तो प्रेम भी अधूरा रह जाता है। और तीसरे नंबर पर है दिया हुआ ज्ञान। आप किसी को अधिकता में ज्ञान दे रहे हो, बहुत कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हो, बहुत कुछ देने का प्रयास कर रहे हो, तो वो अधूरा छोड़ जाता है। भोजन अधूरा छूट जाता है, ज्यादा मिलने पर प्रेम अधूरा छूट जाता है, ज्यादा मिलने पर ज्ञान अधूरा छूट जाता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भक्ति और विश्वास जितना ज्यादा मिलता है उतना बढ़ता चले जाता है, ये छूटता नहीं है। भक्ति और विश्वास जितना जितना बढ़ेगा ना, उतना सुख का अनुभव हमारे जीवन में होता चले जाएगा। भक्ति और विश्वास जितना जितना दृढ़ होता चले जाएगा, उतना उतना हम परमात्मा के करीब होते चले जाएंगे। आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने पशुपति व्रत भी करा होगा, कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने सोमवार का व्रत भी करा होगा, कई माताएं, कई पुरुष, कई भाई, कई बहन, कई बेटियां, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पशुपति व्रत करा, सोमवार का व्रत करा, भगवान शंकर के मंदिर भी गए, 1 लोटा जल भी रोज चढ़ाया, फिर भी हमारे कष्ट, हमारा दुख, हमारी तकलीफ नहीं कटी। फिर भी हमारा कष्ट उतना कि उतना ही रह गया, फिर भी हमारा दुख रह गया, फिर भी हमारा कष्ट रह गया। तो आपके मन में संशय आता होगा कि मैंने इतना जल चढ़ाया, मैंने इतनी पूजन करी, मैंने सोमवार का व्रत करा, पशुपति व्रत करा, शिव जी के मंदिर गई, भजन करा, गुणगान करा, कीर्तन करा, उसके बाद भी मेरा भजन अधूरा रह गया। उसके बाद भी मेरा कर्म पूरा नहीं हुआ, भगवान ने मेरी सुनी नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अपना पशुपति व्रत करिए, आप अपना सोमवार का व्रत करिए, आप अपना 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते रहो। वो नहीं सुन रहा
तो भी चढ़ाओ, उसके दरवाजे तक जाते रहो। जब जब आप उसकी चौखट तक जाते रहोगे, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते रहोगे। आज नहीं सुना कल सुनेगा, कल नहीं सुना परसों सुनेगा, पर वो सुनेगा जरूर, ये निश्चित है, वो झोली भरेगा जरूर। ये होता है। अब इतनी सारी इसमें माताएं बैठी है और कोई जम के चिल्ला के कह दे बिमला भाई, तो ढेर सारी बिमला भाई खड़ी हो जाएगी। कोई कहे शांति भाई, तो शांति भाई खड़ी हो जाएगी। जब हम पुकारते हैं, जब हम आवाज लगाते हैं, जब हम पुकारने का प्रयास करते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, भगवान नहीं सुनता। भगवान अगर नहीं सुन रहा, उसके बाद भी हम उसको पुकार रहे हैं, उसके बाद भी हम उसको कह रहे हैं, बार बार आवाज लगा रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बार बार बोल रहे हैं नमः शिवाय, बार बार बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय, बार बार बोल रहे हैं द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बार बार हम राम कर रहे हैं, बार बार हम कृष्ण कर रहे हैं, बार बार हम शिव कर रहे हैं, बार बार हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हैं। वो नहीं सुन रहा, उसके बाद भी तुम पुकारते रहो। जब 3, 4, 5, 6 बार आवाज लगाते रहोगे तो निश्चित है एक ना एक बार मेरा महादेव पलट कर जरूर देखेगा और कृपा जरूर करेगा। उसका वो पुकारना तुम छोड़ना नहीं। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। आप पुकारना ना छोड़िए, आप भगवान का भजन करना ना छोड़िए, आप भगवान को पुकारना ना छोड़िए। जब हम भगवान को बारंबार पुकारेंगे, जब हम भगवान को बारंबार आमंत्रण देंगे, जब हम भगवान को बारंबार पुकारने का प्रयास करेंगे, वो सुनेगा जो। एक शिव जी का भक्त था, उसका नाम था मदन। वो भोलेनाथ जी का बड़ा बड़ा भगत था। मेरी राजगढ़ की जीजियों और मेरे भाई जितने भी बेटे हैं, राजगढ़ के जितने भी मेरे भाई बंधु, मेरे जीजाओं बैठे हैं, बड़ी सावधानी से सुनना कथा। राजगढ़ को 5 दिन की कथा मिली है, आज कथा का दूसरा दिन है। 1 मिनट की भी कथा किसी के कारणवश आपकी ना छूटे, क्योंकि आप दिल से बहुत दूर दूर से कथा सुनने आए हो। तो बाबा से प्रार्थना करना कि हमारी कथा हम सुनने के लिए आए हैं, और सुना है जो दिल से सुनता है तो वो दिल से लुटा कर भेजता भी जरूर है। आप दिल से श्रवण करो। एक शिव जी का परम भक्त था मदन, जो भगवान शंकर का परम प्रिय भक्त है। आज तक भगवान शंकर ने उसको कभी दर्शन नहीं दिया, आज तक वो कभी भगवान शिव का दर्शन नहीं कर पाया, आज तक उसने भगवान शंकर का दर्शन नहीं करा। ना शिव जी उसको मिलने आए, ना इसने कभी शिव का दर्शन करा। केवल शिवालय जाता था, शिवालय में जाकर जो मंदिर में भक्त फूल चढ़ाकर जाते थे, उन फूल को उठा लेता था और उन फूल की पंखड़ी को निकालता था, और नीचे का जो डूट होता था, नीचे का जो भाग होता था, उसको फेंक देता था, और फूल की पंखड़ी से शंकर भगवान के मंदिर में शिव जी के आसपास में शंकर जी का श्रृंगार किया करता था। वो केवल शिव जी का श्रृंगार करना जानता था, उसके अलावा उसको कुछ आता नहीं था। बाबा देवाधिदेव महादेव का श्रृंगार करना, आप में से कई माताएं होंगी,
आप में से कई बेटियां होंगी, कई भाई होंगे, कई बेटे होंगे जिन्होंने नियम बना कर रखा होगा कि शंकर जी के मंदिर में मैं जाऊंगा तो वहां पर श्रृंगार कर आऊंगा। आप में से कई माताएं ऐसी भी हैं कि भगवान को जल चढ़ाने जाती है तो वहां पड़े हुए फूल से शिव जी का श्रृंगार कर आ जाती है। आखिर क्यों? ये श्रृंगार की परिधि, ये श्रृंगार करने की एक नियम, ये श्रृंगार करने का एक क्रम, ये श्रृंगार करने का एक नियम हमारे जीवन में किसने दिया? ये श्रृंगार करने का नियम दिया है भगवान नंदी ने। ये श्रृंगार करने का नियम दिया है माता अंजना ने। ये श्रृंगार करने का नियम दिया है माता पार्वती ने। ये श्रृंगार करने का नियम दिया है माता सती ने। श्रृंगार करने का नियम दिया है श्री तुमरुका जी ने। तुमरुका जी भी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला अगर किसी के पास में जल भी नहीं है, किसी के पास में फल भी नहीं है, किसी के पास में फूल भी नहीं है, किसी के पास में बेलपत्र भी नहीं है, तो सुन चंचुला, अगर मंदिर में पड़े हुए, मंदिर में भगवान के चढ़े हुए फूल उठाकर भी अगर उसकी नीचे की डोंट को निकालकर उसकी पंखड़ी से भी अगर कोई देवाधिदेव महादेव का श्रृंगार कर देता है तो मेरा महादेव उसकी झोलियां खुशियों से भर देता है। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी पंखड़ी में और फूल में क्या अंतर है? थोड़ा समझिएगा बहुत सावधानी से। ये फूल है, हमारे हाथ में कितने फूल हैं? ये जम के बोलो जरा। एक पुष्प है। अब ये जो नीचे से डूट तोड़कर फेंक दिया और ये पंखड़ियां, पत्तियां इकट्ठी हो गई। अब ये फूल कितने हो गए? इसकी कोई क्वांटिटी है? इसका कोई हिसाब है कि ये एक फूल है कि दो फूल है कि तीन फूल है कि चार फूल है कि पांच फूल है? शिव महापुराण की कथा कहती है पुष्प एक है। जब हम देवाधिदेव महादेव पर चढ़े हुए फूल को उठाकर उसका जब श्रृंगार करते हैं तो नीचे के डूट को तोड़कर जब फेंक देते हैं और पंखड़ियों से जब बाबा का श्रृंगार करते हैं तो मेरा भोलेनाथ समझता है कि हमने एक पुष्प नहीं, बाबा के चढ़े हुए पुष्प को अनेक कर कर बाबा के चरणों को समर्पित किया है। बाबा के चरणों का हमने श्रृंगार किया है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। अब शिव जी की कथा में स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कह रहे हैं, चंचुला देवी नहीं है आपके पास में फूल, नहीं है आपके पास बेलपत्र, नहीं है आपके पास में जल, नहीं है आपके पास में फल, नहीं कोई सामग्री अगर आपके पास में है तो जो पुष्प भगवान देवाधिदेव महादेव के ऊपर चढ़े हुए हैं उन पुष्प से भी, पंखड़ी से भी आप देवाधिदेव महादेव का अगर श्रृंगार कर रहे हैं तो मेरा देवाधिदेव महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करता है।